इस लड़की का नाम मल्ली है और मल्ली अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। मल्ली के पिता बहुत गरीब हैं, किसी तरह से उनकी गुजारा हो रहा था। एक दिन सुबह मल्ली के माता पिता तुले तोड़ रहे थे, तभी एक साधु बाबा मल्ली के घर आते हैं और कहते हैं, मैं भविष्य बता सकता हूँ, अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए मेरे पास आओ। मल्ली की माँ कहती हैं, हमारे पास तुम्हारी बातें सुनने का कोई टाइम नहीं है, यहाँ से जाओ। साधु कहते हैं, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसने वाला है। मल्ली के पिता कहते हैं, तो हमारे घर में जाओ और देखो, यदि एक पैसा मिले तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, और अगर नहीं मिले तो तुम मुझे 2 रुपए दे देना। साधु कहते हैं, मैं तो साफ साफ देख रहा हूँ कि माँ लक्ष्मी खुद तुम्हारे घर आ रही हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे थाम सकते हो या खो देते हो। तभी मल्ली आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। वह कहती है, यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुझे मारकर यहाँ से भगा दूंगी। साधु गुस्से में वहां से चले जाते हैं। एक तरफ साधु बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ श्रीनु नाम का लड़का उनके घर में प्रवेश करता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते। साधु बाबा के जाने के बाद श्रीनु मल्ली के घर जाकर पूर्णम्मा से थोड़ा पानी मांगता है। पूर्णम्मा उसे अंदर आने के लिए कहती है। पानी पीने के बाद पूर्णम्मा उससे पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? श्रीनु कहता है, मैं विभिन्न जगहों पर घूमकर वहाँ के वातावरण और अनुभवों के बारे में किताब लिख रहा हूँ। मल्ली चुपचाप सब देख रही थी। श्रीनु कहता है, माँ जी, मेरा शरीर थोड़ा ठीक नहीं है और पड़ोसी गांव पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, इसलिए मैं आज की रात यहाँ बिताना चाहता हूँ। तब मल्ली का पिता कहता है, तुमको बैठने दिया तो अब सोना चाहते हो, बहुत चालाक हो। श्रीनु कहता है, नहीं नहीं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। पूर्णम्मा कहती है, तुम तो देख ही रहे हो हम कितने गरीब हैं। श्रीनु कहता है, आपको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो आप खाएंगे वही मैं भी खा लूंगा और रात में इसी बरामदे में सो जाऊंगा। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। मल्ली का पिता कहता है, लेकिन तुम अनजान व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारे प्रति विश्वास नहीं हो रहा। पूर्णम्मा मल्ली की तरफ देखती है। मल्ली कहता है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोग जो अच्छा समझो वही करो। किसी तरह वे लोग राजी हो जाते हैं। मल्ली के माता पिता श्रीनु को घर में रखने के लिए राजी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद श्रीनु मल्ली के पिता के पास आकर चाय मांग रहा है, इसलिए मल्ली के पिता पूर्णम्मा से कहते हैं, उसे 1 कप चाय दे दो। यह सुनकर मल्ली कहती है, उसने कहा था जो मिलेगा वही चलेगा, अब देखो कैसे निर्लज्जता से चाय मांग रहा है। पूर्णम्मा कहती हैं, हमारे घर में चाय की पत्तियां नहीं हैं। तब श्रीनु मल्ली के पिता को चाय लाने के लिए कुछ पैसे देता है। मल्ली के पिता पहले लेने को राजी नहीं होते, लेकिन फिर ले लेते हैं और फिर चाय पत्ती लाने के लिए बाजार चले जाते हैं और श्रीनु घर के चारों ओर देखने लगता है। कुछ देर बाद मल्ली के पिता बाजार से चाय पत्ती लेकर आ जाता है और मल्ली चाय बनाकर श्रीनु को देती है और दोनों बातें करने लगते हैं। उसी दिन उनके घर में वीरान्ना नामक एक व्यक्ति आता है। फसल में पानी देने में भूल जाने के कारण वह मल्ली के पिता को अपमानित कर रहा था। वीरान्ना कहता है, पैसे उधार लेने का समय याद नहीं था, अगर ऐसा ही चलेगा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पूर्णम्मा कहती हैं, उस फसल की चिंता तुमसे ज्यादा हमें है, हम बहुत मुश्किल में थे, नहीं तो वो जमीन कभी भी तुम्हारे पास गिरवी नहीं रखता। वीरान्ना बातों बातों में मल्लिका से शादी का प्रस्ताव रखता है। तब मल्ली अपने कुत्ते से कहती है, चुपचाप दूध पी। कुत्ते, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? कुत्ते से भी घिनौना दिखते हो। मल्लिका यह बात वीरान्ना को ही सुना रही थी। वीरान्ना यह समझ लेता है। मल्ली कहती है, वीरान्ना साहब, मैं कल खुद अपने पिता को जमीन पर भेजूंगी।